यो व्हाट्स हैपनिंग कॉमियंस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने देख लिया, जैसा आप चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट्स है मैंने उसमें क्लियर किए हैं। कोई भी और भी अगर एक्स्ट्रा डाउट्स आएंगे सो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट्स। सो दिस इज़ आवर पार्ट 3 बाय कॉमर्स। दिल से पढ़ाते हैं, दिल से सब्सक्राइब कर देना। सो पार्ट 1 हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एंड समथिंग ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था, जो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, टाइप्स ऑफ बिजनेस से, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड समथिंग हमने वो सब पढ़ा था। नो नीड टू रिपीट, बट फिर भी हमने जो जो पढ़ा था आप जस्ट चेकआउट कर लेना। अगर आपने वो सब पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एडवर्टाइजिंग तो हमने पढ़ लिया था, एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड ऑल, वहाँ तक पढ़ लिया था। और हमारा था कि पार्ट 3 कमिंग सून। अब हम यहाँ लिख देंगे पार्ट 3 हैड केम। आ चुका है भाई, बस देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी हैव आवर बिजनेस रिस्क फ्रॉम आवर पार्ट 3 के इनिशियल से हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस रिस्क। द टर्म बिजनेस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। अब देखो, जो ये बिज़नेस है एक टर्म है, पहले हमने पढ़ा था एक बिज़नेस एक टर्म है जो हमें बिजी रखता है, उसे हम बिज़नेस कहते हैं। बट इसमें क्या है कि वो रेफ़र करता है कि आपके ना कोई भी पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो या लॉस होगा। ठीक है, ये दोनों बिजनेस के एडिक्वेट है। ठीक है, ये भाई मान लो एक रूल ही है, मान लो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिजनेस रिस्क, नॉट इवन बिजनेस, इट्स बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो आपका प्रॉफिट है या तो लॉस हो, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी कि कोई भी सर्टेनिटी ना हो कि आप सर्टेन ना हो उस बात पे, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें अचानक से आफत आवड़ है, वही लॉस पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आपको कब प्रॉफिट हो जाए, कब आपका लॉस हो जाए। सो वही चीज़ है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेंज इन फैशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, their demands for a particular product may decrease, which result, यानी कि वो रिजल्ट करता है इन रिडक्शन इन सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट्स। एक हमने एग्जांपल लिया, मान लो हमने कोई भी एक ब्रांड खोला है, ठीक है, कॉमर्स, दिल से क्लोथिंग और वॉट एवर वियर्स। सो हमने स्टार्ट किया, हमने नॉर्मल जीन्स से, ठीक है, तो जीन्स तब ट्रेंड में चल रही थी। देन सडनली जो ये फैशन है जीन्स का, मतलब जो हमारे फैशन है वो अचानक से मान लो चेंज हो गया। हम लोग किस पे चले गए, बैगी जीन्स पे, मतलब हम तो नॉर्मल सी बात है बैगी जीन्स पे आ गए। सो वो जब फैशन चेंज हुआ तो क्या हुआ, हमारी सेल्स डाउन चली गई, और जो लोग ये बेच रहे हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, सो वही इसमें बताया जा रहा है कि कभी भी किसी का टेस्ट या किसी का फैशन चेंज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स की जो डिमांड होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आ जाती है जो रिजल्ट करता है या तो सेल्स कम हो गई या तो आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस रिस्क। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क वी हैव स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क। अब इधर हमें दिया है गेन एंड लॉस, लॉस एंड नो लॉस। सो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, it involves possibility of gain as well as possibility of loss in case of favorable market conditions. So अब इसमें क्या होता है, या तो आपका गेन होगा या तो आपका लॉस होगा। ठीक है, वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर रहता है। या तो अगर वो फेवरेबल मार्केट कंडीशन हुई तो क्या होगा, हमारा गेन होगा, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आप माइंड में रख लेना। ज़्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, बट आप कुछ कीवर्ड्स यूज़ करोगे, जैसे फेवरेबल मार्केट कंडीशन
में क्या होता है, गेन होता है ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ कि जैसे हो गए फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, ओके। देन देयर वुड बी गेम, बट देयर वुड बी गेम नहीं, गेन, इट्स नॉट गेम, इट्स गेन। ठीक है, गेन, बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस। जैसा अभी यहाँ पे फेवरेबल था, हमारे यहाँ पे फेवरेबल था, तब हमारा क्या था, प्रॉफिट था, क्या था, प्रॉफिट। लेकिन वहीं जब अनफेवरेबल हो गया, ठीक है, अनफेवरेबल, देन हमारा क्या हो गया, लॉस। ये पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। अगर फेवरेबल हुआ तो हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा, एंड इफ इट्स अनफेवरेबल देन हमारा लॉस होगा। सो नेक्स्ट वी हैव इज 50-50 चांसेस ऑफ लॉस एज वेल एज गेन। अब इसमें आपकी 50-50 चांसेस रहते हैं, या तो लॉस हुआ या तो गेन हुआ। फेवरेबल हुआ सो इट्स गेन ऑफ प्रॉफिट, एंड अगर वो अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस है देन वो लॉस में चले जाता है। सेकेंड वी हैव प्योर रिस्क, इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस्ट और नो लॉस इज नॉट लॉस्ट। यहाँ पर हमारा लॉस आएगा, इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। या तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, एक होता है या तो आपका लॉस होगा या तो आपका लॉस नहीं होगा, मतलब इसमें आपका गेन नहीं होगा, इतना समझ आ जाता है। वो हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या था, यहाँ पे या तो गेन होगा या तो गेन होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा। अब प्योर रिस्क में क्या है, या तो आपका लॉस होगा या तो आपका लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल रहोगे। इट इज़ द रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। या तो देखो आप, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, जैसे किसी और का भी है, तो स्ट्राइक होने पे क्या होता है, या तो ज़्यादा स्ट्राइक आ गई तो आपका लॉस हो जाएगा, यूट्यूब चैनल बंद हो गया, या तो कम आएगी तो आपका लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही कहाँ हो रहा है इसमें, है ना, नो लॉस। ऐसे ही कहीं आग लग जाती है तो फिर वहाँ पे भी, और चोरी में भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के भी कुछ कॉजेज होते हैं, लाइक नेचुरल कॉज, ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज़। सो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्या है कि उन लोगों के पास ना कंट्रोल होता है किसके ऊपर, ओवर नेचुरल कैलामिटीज़ के ऊपर, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन सब के ऊपर क्या ह्यूमन का लिटिल कंट्रोल है। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फूड, अर्थक्वेक, हैवी रेन, फैमिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें जिनके ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल रह सकता है, बट ये मतलब एग्जाम्पल्स है ह्यूमन कैलामिटीज़ के। रिजल्ट्स हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ बिजनेस। अब देखो कभी अर्थक्वेक आ जाता है, फैक्ट्री गिर गई, कंपनी गिर गई, तो क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। ठीक है, ये आपका रिस्क बढ़ जाता है ना। चलो नहीं गिरी फिर भी जैसे आता है अर्थक्वेक, सो दैट्स मीन्स एक रिस्क ही हुआ ना वो आपके बिजनेस में। हैवी रेन हो गई, पानी भर गया, गुड्स गीले हो गए, ख़राब हो गए, सो वो भी आपका क्या रिस्क ही है। सो सेकेंड वी हैव इकोनॉमिक कॉज, इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, compensation, price, collection of dues from customer, method of production. So economic cause क्या होता है, कभी कभार compensation price होती है जो गुड्स की, वो ज़्यादा है, डिमांड होती है उनकी, मतलब बहुत डिमांड होती है, और कस्टमर्स के बहुत सारी डिमांड है कि कलेक्टर वो कलेक्टर, और मेथड जो होते हैं प्रोडक्शन के वो भी कभी कभार रिस्की हो सकते हैं। क्या होते हैं रिस्की, बिकॉज अगर आप मान लो प्रोडक्ट के पास में आप फायर से कोई चीज़ को मीन्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सो अब उस गुड्स के ऊपर आग लग गई, सो आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन गलत है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो वो था अपना इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट वे अदर कॉजेज, अब और भी कॉजेज होते हैं, दिस इंक्लूड दिस सर्टेन, इट इज़ लाइक
पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर, एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा। सो इसमें क्या होता है ना कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यानी कि आपका बिजनेस चल रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सो वो आपके बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। फिर मैकेनिकल फेलियर आ जाए, एक्सचेंज रेट आपका कम हो जाए। एक्सचेंज रेट मीन्स आप चेंज कर दें एक्सचेंज गुड्स, विच लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। सो ये एग्जांपल्स याद रखना कि पॉलिटिक्स किसकी वजह से होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी अदर कॉजेज़ में आता है, एक्सचेंज रेट्स की वजह से आता है, और मैकेनिकल फेलियर की वजह से आता है। फोर्थ वी हैव ह्यूमन कॉज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, negligence of employees, stoppage of work due to power failure etc. देखो अब इसमें क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, या तो किसी की डिसऑनेस्टी हो, या तो किसी की केयरलेसनेस हो, या नेग्लिजेंस हो। यानी कि या तो वो इंसान केयरलेस है, डिसऑनेस्ट भी है, तो उससे क्या होता है कि केयरलेसनेस की वजह से मान लो आपने अपने गुड्स को कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ पे मतलब है रिस्क, मतलब आप केयरलेसली आप कहीं पे भी उसको रख दियो, वहाँ पे फायर लग गई, जल गए, मीन्स आसपास ही कहीं पे ऐसा सेम चीज़ है कि फायर वायर का चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अगर आपका गुड्स जल गया देन इट्स योर लॉस। और एम्प्लॉयज़ स्टॉपेज ऑफ वर्क, अब देखो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जब वर्क को बंद कर देते हैं, मतलब काम करना जब बंद कर देते हैं, तो पावर इतनी पावर नहीं दी, हर बार काम ही करते रहे। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इतना काम, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब बंद हो जाते हैं काम करना, सो उसमें भी आपका बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि काम नहीं कर रहा, काम ख़त्म कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे एंड ऑल। आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज दैट रिजल्ट्स इन बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। फर्स्ट प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अब प्रॉफिट जो होता है, अगर आप रिस्क ले रहे हो और आपको प्रॉफिट मिल गया, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, फिर भी आपको प्रॉफिट मिल गया, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है वो प्रॉफिट। एंड रेस कार directly related to each other in the race car, risk taking are directly related to each other. Profit is the reward for a race of risk taking greater the risk, higher is the possibility of profit. बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है। प्रॉफिट, वेयर एस इफ रिस्क इज़ लो देन प्रॉफिट में ऑल्सो बी लो। अब 50-50 चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क लिया क्या पता आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कम रिस्क किया आपका कम प्रॉफिट हो जाए। सेकेंड वी हैव बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है, केयरलेसनेस होती है, कोई लैक ऑफ नॉलेज हो जाए, ये सब उसकी वजह से बिजनेस रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अनसर्टेनली रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होगा, वो कौन से आप ऐसे हैं ना कि बिज़नेस स्टार्ट किया, अब फ्यूचर में आप क्या क्या करोगे, क्या क्या हो सकता है, वो कम से कम मतलब उसकी नॉलेज होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर उसकी नॉलेज ना हो तो बिजनेस रिस्क ज़्यादा हो जाता है। Therefore, uncertainty like natural calamities, change in government policies, change in demands, etc. create risk for business. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर चेंज हो गई, कि अभी ये पॉलिसी थी कि कंपनी इतना टैक्स भरेंगे, और आपने सोचा अगर आगे आके वही पॉलिसी चेंज हो गई, तो वो सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड वी हैव degree of risk depends mainly upon the nature and science of business. अब देखो जो आपका रिस्क का जो डिग्री यानी कितना ज़्यादा हो सकता है बिजनेस रिस्क,
वो मेनली किसके ऊपर होता है, आपका नेचर जो है बिजनेस का उसके ऊपर. नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस. अब आपका नेचर कैसा है आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस का साइज़ कितना है, ये दो मेन फैक्टर्स है जो रिस्क का कितना अमाउंट हो सकता है बिजनेस पे वो बता सकते हैं. एग्जाम्पल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री of risk. Similarly, a larger scale business generally has a higher rate than what small scale business. ठीक है. अब एक बिजनेस है फैशनेबल आइटम्स अगर बेच रहा है, सो अभी उसने जैसे हमने पढ़ा था जीन्स बेच रहा हम, ठीक है, आगे जाके अलग जीन्स के अलावा शॉर्ट्स आ गई, ये जो भी आ गया, सो उसमें हमारा क्या लॉस है, उसमें हमारा लॉस है. और जो दूसरी कंपनी दूसरा बिजनेस वही जो फैशन अभी चल रहा है उसको चला रहा है, देन उनका क्या है प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट हो जाता है. वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक बिज़नेस है अगर वो फैशनेबल आइटम से डील करता है, सो वो एक रिस्क ज़्यादा हो जाता है. और लार्ज स्केल जो बिज़नेस होता है उस पर रेट ज़्यादा होता है रिस्क का जितना स्मॉल स्केल पे होता है, क्योंकि हायर स्केल पे आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते, ज़्यादा ये बेचते और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं. फोर्थ वी हैव rescues essential part of every business. Every business has some risk. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. मतलब बिजनेस अगर लार्ज स्केल है तो ज़्यादा हुआ, कम स्मॉल स्केल है तो कम हुआ, तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है. और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क को अवॉइड कर सके. Risk can be minimized but cannot be eliminated. यानी कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो लेकिन कम ज़रूर कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग. पहले आपको समझ आना चाहिए कि आप जब अपना दुकान खोलोगे तो किस हिसाब से रहोगे. नेक्स्ट वे इनोवेशंस. सो आपको इनोवेशंस भी करनी होंगी, कुछ नई चीज़ें लानी होगी. प्रोडक्टिविटी, आपको अच्छे से प्रोडक्ट्स को बेचना होगा, प्रोडक्ट बनाने होंगे कि आपको प्रॉफिट अच्छा हो सके. फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास देखो फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है, पैसा फंड्स बहुत चाहिए आपको. अर्निंग प्रॉफिट, आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देता है, फिर नेक्स्ट क्या होता है कि वो प्रॉफिट भी देता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल सकता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर आती है उसे भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में डाला गया. नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स. अब देखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिक फैक्टर्स भी होते हैं. जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, आपको पहले खुद के बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए. उस हिसाब से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि रिस्क कैसा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा कम होगा, वो आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट वी हैव कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब देखो आपको कैपिटल की तो ज़रूरत है ही, हर बिजनेस स्टार्ट करने कैपिटल की ज़रूरत है, इसमें कैश एसेट सब आता है हमारा. नेक्स्ट वी हैव लीगल मीन्स लीगल इन द सेंस आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. हाँ, आपका जो ये बिजनेस है वो लीगल है, इलीगल नहीं है. नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़, आपके पास लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो, बट आपके पास लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट वी है फ्यूचर प्लानिंग. आपको इतना याद रखना, मतलब हमने यहाँ जो पढ़ा था कि आगे आके हमें क्या करना है, कि असर्टेनिटीज जो मैंने बताया था कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा. सो वो भी पता चलिए, फ्यूचर प्लानिंग्स भी होनी चाहिए. So this is our last topic, I think, business profession and employment. अब इसके ऊपर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है जो कि हम डालेंगे. डिफरेंशिएट
between business profession and employment. के तो इसके ऊपर हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर ना स्टार मार्क लगा दो, स्टार मार्क लगा लो इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत जगह पूछा भी जा सकता है, स्टार मार्क। सो फर्स्ट हमारा बेसिस है कि आपको उस बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कैसे करना है। डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ही सब डिसीजन रहते हैं कि उसको कैसा डिसीजन रखना है। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रोफेशन में क्या रहता है कि आपके पास ना एक ना डिग्री होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपने इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस किया। एम्प्लॉयमेंट ऑन जॉइनिंग ड्यूटी और बाय एंटरिंग अ सर्विस एग्रीमेंट, मीन्स आप किसी भी कंपनी, डिफेंस, कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे एक जॉइनिंग ड्यूटी होती है आपकी, और सर्विस एग्रीमेंट भी आपको साइन करना होता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, नो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स आपको क्वालिफिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है बिजनेस में। प्रोफेशन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको अपने प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत तो है और आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब, जॉब जैसी है उस हिसाब से आपको आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ बिजनेस, अब इन्वेस्टमेंट उस पर बिजनेस में तभी डिपेंड होती है कि आपका कितना बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट है प्रोफेशन पे अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग करना होता है, आपको खुद से करना होता है, आपकी स्किल्स की ज़रूरत होती है इस चीज़ में। नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको ज़रूरत नहीं होती इसके लिए कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिस्क, अब बिज़नेस में तो भैया बहुत रिस्क होता है, ठीक है। प्रोफेशन आपने खुद से ट्रेन किया, आपके स्किल से, तो ज़्यादा नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि कोई आप किसी और के अंडर में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पॉसिबल होता है, आप इंटरेस्ट इधर से ट्रांसफ़र करते हो, और लेकिन ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपके स्किल के हिसाब से देखा जाएगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरली नॉट पॉसिबल, मतलब कभी कभार हो सकता है लेकिन वैसे तो होता नहीं है, ओके। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, परचेज और सेल, आपको बिजनेस खड़ा किया आपने, आपको बस प्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसको या तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करो, फिर किसी चीज़ को परचेज़ किया, प्रोड्यूस करने वाला परचेज़ करा हुआ सामान बेच दो, ठीक है। देन इन प्रोफेशन प्रोवाइड सर्विसेज, अब प्रोफेशन में क्या होता है, इसमें आपने क्या किया कि आप या तो प्रोड्यूस करोगे, परचेज़ करोगे और सेल करोगे, ठीक है। ये आपका क्या वर्क होता है, नेचर होता है आपके बिजनेस वर्क का। प्रोफेशन वर्क में क्या होता है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है आपके स्किल बेस पर। एंड एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्म वर्क एज पर एम्प्लॉयर, अब वर्क उस हिसाब से इसका होता है, नेचर ऑफ वर्क उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से हर एम्प्लॉयर का हर एक एम्प्लॉयर का होता है। उसमें रिवॉर्ड क्या मिलता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है भैया जो आपको मिलती है। फर्स्ट बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, देन प्रोफेशन में आपको फ़ी मिलती है, फीस, ओके हाँ फीस मिलती है। जैसे आप कोई ट्यूशन टीचर हो, आपने बहुत ट्रेनिंग किया, आपने बहुत स्किल्स, आपको अच्छा पढ़ाने का, जैसे आपके कॉमर्स दिल वाले सर से, ठीक है, जैसे मुझे अच्छा पढ़ाता हूँ, शायद पढ़ाता हूँ। सो आप क्या करते हो, फीस लोगे अगर आप ट्यूशन खोलो, ओके। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास सैलरी और वेजेस मिलता है। अब इसमें एक और आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, जो कि है कि बिजनेस में अगर इनकम की बात करें, ठीक है, इनकम की बात करें, बिजनेस में आपकी रेगुलर तो नहीं होती है, मतलब रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता है। और वहीं प्रोफेशन
प्रोफेशन में आपका जो इनकम होता है वो एज अ फ़ी होता है, फीस। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है बट वो रेगुलर होते हैं, सैलरी मिलती है बट वो रेगुलर होती है। और ये याद रखना, बिजनेस में आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट नहीं कमाते हो, नो रेगुलर प्रॉफिट। सो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म कर दिया है, हमारे थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। सो आखिरी में तो हमारे पास है डोगेश CA। सो इनके तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, डोगेश CA बोल रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक और चीज़ है कि सर नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर करें। सो मैंने तो सोचा है कि हम लोग करेंगे अपना अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी का हम कौन सा चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बिकॉज 1 का मैंने कर लिया है, वो भी आपने देखा नहीं तो देख लेना, बहुत छोटे से वीडियो में अच्छे से मैंने समझा दिया सब। सो नेक्स्ट हम करने का सोच रहे चैप्टर नंबर 2। सो दिस वाज आवर पार्ट 3। थैंक यू फॉर